उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चल रही भर्तियों के विवादों को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया गया है। क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिलकर के ज्ञापन दिया गया है, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही शिक्षा विभाग में 7,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, इस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय कोर्ट के द्वारा एक अंक कॉमन अंक दिए जाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में क्या कुछ चल रहा है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, इसके बारे में बात होगी। और साथ ही साथ बात करेंगे UPSSC आयोग के द्वारा आयोजित की गई PET परीक्षा के नए पचड़े के बारे में। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों से मिलकर के उनको ज्ञापन दिया गया है कि शिक्षक भर्ती के क्रम में सरकार नई शिक्षक भर्ती पर कार्य करे। अभ्यर्थियों ने विभिन्न जिलों के डाइट प्राचार्य से मिलकर के उनको लेटर भी फॉरवर्ड कराया PNP के नाम से, और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी लेटर फॉरवर्ड कराया गया। कल ही बेसिक शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसके बारे में मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दिया था। उस बैठक के बाद से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक इंटरव्यू निकल करके सामने आया है, जिसमें विभिन्न शिक्षक भर्तियों के विवादों के बारे में उनके द्वारा कहा गया है। चलिए सुनते हैं। आपके विभाग में सबसे बड़ी एक शिक्षक भर्ती को लेकर के हर सरकार कोई भी हो, लेकिन यह मसला हमेशा रहता है, उससे कैसे निपटना है या उसको लेकर के कोई नई व्यवस्था लाने का प्लान है? देखिए, नई व्यवस्था नहीं, इसमें से काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग है और जिनमें कोर्ट का डिसीजन आना है। तो जब तक कोई कोर्ट का गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक हम उस पर कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा जितने भी ऐसे पेंडिंग केसेस हैं इन सबको प्रायोरिटी पे टिकअप करके गवर्नमेंट की तरफ से इन केसेस में कोई भी ढिलाई नहीं। इन्हीं विवादों के बीच में एक ऐसा विवाद भी है जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिसमें माननीय कोर्ट ने एक प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिए जाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था। और अगर ये एक अंक कॉमन दिए जाते हैं तो लगभग 700 अभ्यर्थी और ज़्यादा चयनित हो सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार अब इस मामले को माननीय कोर्ट में फिर से चैलेंज करने वाली है। इसी वजह से ये सभी नियुक्तियां लंबित हैं और इसके संदर्भ में माननीय कोर्ट में अवमानना नोटिस भी PNP के नाम से जारी किया गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक अंक पर अटका है 700 से ज़्यादा शिक्षकों का चयन। इसके अलावा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो कोर्ट का जिक्र किया गया उसमें 6800 की जो चौथी लिस्ट जारी की गई है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो मामले को उन्होंने इंगित करते हुए कहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कानूनी पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा 68,500 से संबंधित कई मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, तो उन सब मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच में अगर आपने B.Ed कोर्स कर रखा है तो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अगले माह 7,000 शिक्षकों के पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चयन बोर्ड अगले माह 7,000 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए लेगा ऑनलाइन आवेदन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो अध्याचन मांगे गए थे उसमें सब कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और लगभग 7,000 पदों पर ये सभी प्रक्रिया प्रारंभ होंगी, जिसमें 5,000 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एवं प्रवक्ता, जिसमें कि TGT और PGT के पोस्ट शामिल होंगे, और लगभग 2,000 पदों पर प्रधानाचार्यों के पद पर यह पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इसी के साथ बात करें अगर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, तो अभी तक इसकी प्रक्रिया को लेकर के शासन गंभीर नहीं दिख रहा है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा निदेशालय। जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर के सोमवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। वहां पर अभ्यर्थियों काफी देर तक वहां पर प्रदर्शन करते रहे और उनकी मांग ये थी कि कम से कम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अभ्यर्थियों का ये आरोप था कि कई बार निदेशालय से लेकर के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल पाया है। सोमवार को ही अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन करने के बाद शाम को माननीय मुख्यमंत्री आवास पर भी जाने की कोशिश अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया, उनका घेराव करने की कोशिश किया गया, तो वहां पर पुलिस ने सभी को सिविल अस्पताल पर ही रोक करके अभ्यर्थियों को वापस कर दिया। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, B.Ed सत्र 2022-24 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। अब रुहेलखंड विश्वविद्यालय इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और पिछली बार जब लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा B.Ed सत्र 2021-23 में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो वो सभी डेटा मांगे गए हैं ताकि पिछली बार जो गलतियां रह गई थी वो इस बार ना दोहराई जा सके। तो अगर आप भी B.Ed में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो इसी माह के
18 तारीख से आवेदन प्रारंभ होने प्रस्तावित है। आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें डीएलएड में प्रवेश को लेकर के, तो अभी तक शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई है और जब तक शासन मंजूरी नहीं देगा पीएनपी प्रवेश की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, आपकी मेरिट के बेस पर एडमिशन होते हैं। अब बात करेंगे यूपी SSSC आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी वर्ष 2021 की परीक्षा को लेकर के एक नए पचड़े के बारे में। आप स्क्रीन पर दिनांक 5 अप्रैल 2022 को यूपी SSSC आयोग के द्वारा जारी नोटिस देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे और जो पीईटी में जिन्होंने आवेदन किया था, जो क्वालिफाई थे, उनसे आवेदन मांगे गए थे और उसके बाद से बताया गया था कि फाइनल एक बार कट ऑफ जारी किया जाएगा और जो उसमें कट ऑफ में आएंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए फिर से आवेदन करना होगा। लेकिन फिर से नोटिस जारी करते हुए ये कहा गया है कि जितने भी अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया था, अब कट ऑफ की आवश्यकता नहीं है और जिनका मार्क्स 0 से अधिक है, कहने का मतलब कि अगर आप 0 से पॉइंट में भी ज़्यादा अधिक पाए होंगे तो भी आप इसके लिए पात्र मान लिए गए हैं। आप मुख्य परीक्षा के लिए अब फी पेमेंट करेंगे और मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो ये एक तरीके से जो दावे बड़े बड़े किए गए थे कि यूपी SSSC आयोग के द्वारा कि पीईटी परीक्षा के बाद से भर्तियों में तेजी देखने को मिलेगी, इसके अलावा प्रक्रिया जल्द संपन्न होगी। पीईटी परीक्षा हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस पीईटी परीक्षा का मतलब क्या रह गया, जब आप जितने भी 0 नंबर से ऊपर पाने वाले अभ्यर्थियों को अगर मुख्य परीक्षा में शामिल करा रहे हैं तो फिर ये पीईटी परीक्षा का मतलब क्या रह गया। डायरेक्टली आप मेन एग्जाम कंडक्ट कराते, कम से कम अभ्यर्थियों का इतना समय बर्बाद नहीं होता। दोस्तों, इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।